बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री प्राणनाथ जी हम सब सुंदर साथ को इस वितक साहिब से समझा रहे हैं कि जिस वक्त जीव का अंत होता है तब उसकी जहाँ पर आस्था होती है, उसका जहाँ पर लिंक लग जाता है, वहाँ पर उसी की वासना जाती है। इसी के लिए हम सबको ये वितक साहिब से बता रहे हैं। जब औरंगजेब ने छेली बार श्री महाराजा जी से युद्ध किया और युद्ध करने के लिए आया तो महाराजा जी से वो हार गया और उसका सैन्य सब नष्ट हो गया। तब महाराजा जी ने उसको छोड़ दिया। वो तब अपना सैन्य को वापस दिल्ली भेजकर अरण्य में चला गया और अरण्य में जाकर वो पत्र फल खा रहा है। उसी वक्त जो वालबाई थे स्वामी जी के साथ, वो जंगल में जाते हैं और इस औरंगजेब को देखते हैं और औरंगजेब से मिलते हैं। फिर औरंगजेब से बात करते हैं तो औरंगजेब को कहा कि स्वामी जी तेरी बात कर रहे हैं और तूने ऐसी तरह से जो कृत्य किया है इसीलिए तुझे ये सब दुख सहना पड़ रहा है। इसके बाद जब औरंगजेब ने वालबाई से कहा कि मुझे किसी तरह से उनको यहाँ ले जाओ तो मैं अपना इस नश्वर शरीर को त्याग कर उनके वहाँ पर अवतार धारण करूँगा। इसलिए वालबाई जी श्री औरंगजेब को महाराजा जी के दरबार में लेकर जाती है और मजली बाई जो थे उन्हीं को मिलाकर बात करवाती है। तो मजली बाई को मिलकर औरंगजेब ने कहा कि माई ये कटार और सेलू अपने पास रखो, जब मैं 5 साल का हो जाऊंगा तब आकर कटार और सेलू आपके पास मांगूंगा, तब आपको पता चलेगा कि ये औरंगजेब है। ऐसा करके वो कटार सेलू देकर वापस जंगल में चला जाता है और पत्र पान खाकर अपना जीवन पूर्ण करता है और जीवन छोड़ देता है। तो उसका जीव मजली बाई के अंदर वासना रहने से मजली बाई के तन में आकर धारण होता है और 9 मास के बाद जन्म धारण करता है। पत्र देकर उस बालक का नाम हृदय शाह रखा है। वे हृदय शाह 5 साल की उम्र हुई तब अपनी माई मजली बाई के पास कटार सेलू की मांगनी करता है। तब मजली बाई ने कहा कि ये औरंगजेब है। इसके बाद उन्हीं को स्वच्छ करके नहा धोरा कर स्वामी जी के पास ले जाकर तारतम दिया जाता है। ऐसी तरह से जीव जैसे अपने अंत समय में अपनी सुरता लगाता है वहाँ पर जाता है। सुंदर साथ जी इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि सूरत एके राखिए मूल मिलावे माय। आपन सब सुंदर साथ को मूल मिलावे के सिवाय अन्य किसी जगह पर अपनी सूरत को टिकाने की नहीं है। तब ही हम सब सुंदर साथ मूल मिलावे में जागृत हो जाएंगे। इसके लिए स्वामी जी ने इस वितक साहिब में एक दृष्टांत भी दिया है कि एक औरत थी जो कुंवारी थी, उसी का विवाह हुआ नहीं था। तो उसका अंत जब आया उसी वक्त उसके पिता और उसके भाई ने उसी को अपना हाथ से चौका करने के लिए नीचे उतार दिया। तो जब अंत समय था उसी वक्त पिता और भाई का हाथ का स्पर्श हुआ तो इस कुंवारी कन्या ने मरते समय अपने दिल में विचार किया कि अगर जो पुरुष का हाथ का स्पर्श होने से इतना सुख होता है तो पुरुष का संग करने से कितना सुख होता होगा।
ऐसा विचार के साथ उसी का अंत होता है, तो वे अगले जन्म में गणिका बनती है। इसी तरह से एक साधु जन जो अपना अंत समय में अपने चेले से बात करते थे कि मेरा जब अंत होगा तब स्वर्ग में दुदुम्बी नगारे बाजेंगे, तो उसका अंत समय जब आया वहाँ पर उसका जीव एक बोर में लग गया, तो मरने के बाद इस स्वर्ग में नहीं गया और इस बोर के अंदर कीड़ा बनकर रह गया। चेले ने देखा कि गुरु तो गया पर ये दुदुम्बी तो बजी नहीं है। तब चौके सोकर चेला ने देखा तो सामने एक पक्का बोर दिखाई दिया। उसने उस बोर को तोड़कर देखा तो अंदर ईयड़ था। ये ईयड़ को जब मार दिया तो ईयड़ का मरने से के बाद स्वर्ग में वो जीव जाता है और दुदुम्बी बजती है। ऐसा इस स्वामी जी ने बीतक साहिब में दृष्टांत देकर हम सब सुंदर साथ को उद्बोधन किया है। इसीलिए सुंदर साथ जी हम सब को श्री मूल मिलावे के अंदर ही अपनी सुरता को टिकाए रखनी है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।